अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आपके साथ एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो घर की खूबसूरती के साथ साथ हमारी हवा को साफ़ करता है, बड़ी मकदार में हमें ऑक्सीजन फराहम करता है। तो ये है फाइकस प्लांट। तो चलें फाइकस प्लांट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो चलें जी, हम अपने फाइकस के पौधों के पास आ गए हैं। ये मेरे पास 4 फाइकस के पौधे हैं। ये मल्टी कलर फाइकस है, ये एक मतलब खास ग्रीन फाइकस है और ये पीछे पांडा फाइकस है। तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी नस्लें हैं, बहुत सारे कलर हैं। एक और भी है मेरे पास, वो वेरिकेटेड फाइकस है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये प्लांट घर के अंदर, घर के बाहर, दफ्तर के अंदर, टीवी लॉन्ज में, होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह पर आप उगा सकते हैं। तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है। ये आपसे इसे छोटे से 1-1.5 फुट के बोनसाई से लेकर तो बड़े दरख्त तक बड़ा भी हो जाता है। यानी जितना बड़ा आप करना चाहें या जितना छोटा करना चाहें इसको उतना रख सकते हैं। इसकी शाखें बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए ये बड़ी जल्दी बोनसाई ट्री में भी, आप प्लांट में भी इसको तब्दील कर सकते हैं। जिधर को चाहें आप इसको मोड़ सकते हैं, जिस तरह की चाहें आप इसकी कटाई कर सकते हैं, जिस तरह की चाहें आप इसको शेप कर दे सकते हैं। ये चारों पौधे ज़मीन में लगे हुए हैं। ये 6 इंच के पॉट से लेकर 12 इंच के पॉट तक, जितना बड़ा छोटा या बड़ा पॉट चाहें आप उसमें ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये घर में, हमारे घर की खूबसूरती में तो इजाफा करता ही है, लेकिन साथ साथ जो फ़ज़ा के अंदर या घर के अंदर हवा के अंदर हार्मफुल या नुकसानदेह ज़रात होते हैं, उनको ये अपने अंदर जज़ब करता है और हमें ऑक्सीजन मुहैया करता है। तो चलें पहले देखते हैं इसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। ये इसको 2-3-4 घंटे की धूप काफ़ी होती है। गर्मियों में इसको आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ 3-4 घंटे धूप आती हो, या किसी आपके घर को दरख्त है, जैसे ये मेरा ये लीमू के प्लांट के नीचे लगा हुआ है, तो इसको छन के धूप आती है। मतलब ये ज़्यादा धूप इसको पसंद नहीं है। ये ज़्यादा धूप में अक्सर ख़राब हो जाता है या सूख जाता है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको नॉर्मल सन लाइट ही चाहिए। इसको कोशिश करेंगे अगर आप गमले में लगा रहे हैं या ज़मीन में लगा रहे हैं तो ईस्ट साइड पर लगाएं, यानी जिस तरफ से सूरज निकलता है। क्योंकि गर्मियों में जब सेकंड टाइम की शाम की धूप होती है 1-2 बजे के बाद, वो बड़ी तेज़ होती है, तो वो वाली धूप ये बर्दाश्त नहीं करता। तो इसको वेस्ट साइड पे ना लगाएं, इसको घर के ईस्ट साइड पे लगाएं। अगर घर के अंदर आपने इसको, इसके पॉट को रखना है, तो फिर भी ये घर के अंदर भी बड़ा अच्छा ग्रो कर जाता है। डे सनलाइट वाला बल्ब जिधर लगा हो या खिड़की के पास जिधर थोड़ी बहुत रोशनी आती हो, तो ये उधर बड़ा अच्छा ग्रो करता रहता है। तो ये फरवरी से लेकर अक्टूबर तक बड़ा अच्छा ग्रो करता है। ये हर महीने नई नई शाखें निकालता है और ये 6 इंच तक बड़ा हो जाता है। इसे हर महीने काटना पड़ता है या प्रून करना पड़ता है और इसकी शेप डेवलप करनी पड़ती है। आप इसको गोल शेप में, चौरस शेप में, कोन की शेप में, जैसे मर्जी चाहें आप इसको शेप दे सकते हैं और डाल सकते हैं। इसके लिए ह्यूमिडिटी का मौसम, यानी बरसात का मौसम इसको बहुत पसंद है। जब मौसम में नमी ज़्यादा होती है तो उस मौसम में बड़ी तेज़ी से ये ग्रो करता है।
और हर महीने 6 इंच से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ 3 महीने ये सर्दियों के दिसंबर जनवरी या 15 फरवरी तक ये इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, लेकिन फिर भी ये देखें कि थोड़े बहुत ये नए पत्ते फिर भी निकालता रहता है। लेकिन उस वक्त तो इसकी इतनी स्पीड तेज़ हो जाती है कि आप 2-4 दिन बाद अपने पौधे को देखें तो ये कितना ही बड़ा हुआ होता है। तो इसको सॉइल मिक्सचर, अब देखते हैं इसको मिट्टी कैसी पसंद है। तो अगर आपने इसको पॉट में लगाना है तो आप 2 हिस्से गार्डन सॉइल ले लें या बाल मिट्टी जिसे कहते हैं, एक हिस्सा उसमें कोकोपीट का मिक्स कर लें, या एक हिस्सा आप अगर कोकोपीट नहीं है तो सैंड ऐड कर लें, और एक हिस्सा आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, गोबर का गली सड़ी होनी चाहिए, वो आप मिक्स करके तो इसको उसमें लगा सकते हैं। गमले में लगाना हो तो 1-2-3 चम्मच बड़े इसमें नीम के एक पाउडर के डाल दें ताकि इसकी जड़ें कीड़ों मकोड़ों से महफूज रह सकें। तो ये बड़ा अच्छा चलता रहता है। तो पानी की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी हल्की सी नमी बरकरार रहनी चाहिए। पानी इसके पॉट में खड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा है कि इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने अपने गमले में पानी डाला है तो वो 20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर वो इसको अब्ज़ॉर्ब कर लेना चाहिए, और कर लेता है ये तो बाकी बाहर निकल जाना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर दलदली मिट्टी होगी तो इसकी जड़ें सही तरह से डेवलप नहीं करेंगी, रूट रॉट हो जाएगा और पौधा आपका ग्रोथ अपनी रोक देगा। तो अब इसकी प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई पौधा है तो आप उसकी 4 से 5 इंच की टहनी, ये इतनी लंबी उसके ऊपर से ट्रिम कर लें, काट लें। ऊपर उसके नीचे वाले पत्ते आप उसको काट दें और ऊपर 2-3 पत्ते रहने दें। तो ये 15-20 दिन 1 महीने के अंदर पूरा ये पौधे की शेप, ये मैंने ये जैसे ये छोटे से पॉट में इसको लगा दिया है। तो इसकी प्रोपोगेशन के लिए 2 मौसम अच्छे होते हैं, एक बहार का मौसम और बरसात का मौसम। हमारे यहाँ बहार का मौसम 15 फेब के बाद शुरू होता है, 15 फरवरी के बाद, और बरसात का मौसम जुलाई और अगस्त का होता है इंडिया और पाकिस्तान में। तो इस मौसम में ये बड़ी जल्दी से ग्रो करता है और 15-20 दिन 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी जड़ें डेवलप कर लेता है। तो ये नई नई कोंपलें निकालनी शुरू कर देगा। तो इसको भी नरम मिट्टी में आप तैयार करें, या आप इसकी मोटी टहनी भी ले सकते हैं, वो ज़रा देर से ग्रो करेगी। तो एक और इसका तरीका है, इसको एयर लेयरिंग के ज़रिए भी गुट्टी बांध कर भी तैयार किया जा सकता है। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है। आप इसको एक पौधे से कितने सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो आपका अगर सपोज 12 इंच के गमले में पौधा लगा होता है तो इसकी जड़ें बहुत गहरी पूरे उसके अंदर नीचे तक चली जाती हैं। तो इसलिए एक तो इसको गुडाई करके अब हमेशा पानी देना है ताकि इसका जो पानी है वो नीचे तक चले जाए और पूरी जड़ों को पानी मिल सके और ये ग्रो करता रहे। तो दूसरा, अगर आप कभी इसकी रीपॉटिंग कर रहे हैं साल के बाद, अगर ये अपनी ग्रोथ ऊपर से रोक लेता है तो इसको गमले से बाहर निकाल के तो इसका थोड़ी बहुत इसकी 25% तक इसकी जड़ें ट्रिम कर दें और इसको दोबारा यही वाली साइल डालकर तो दोबारा गमले में लगाएं, पानी दे दें, तो फिर ये फिर तेज़ी से अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। तो फर्टिलाइज़र इसको कोई ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप गमले में या कहीं भी आपने ज़मीन में भी लगाया तो एक दफ़ा इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे दें तो वो ही इसके लिए काफ़ी होती है। लेकिन फिर भी आपने अगर कभी डालना हो तो थोड़ी बहुत गुडाई करके
तो इसमें आप एक आध मुट्ठी वर्मी कंपोज या अपना गाय के गोबर की खाद वो दे सकते हैं। अगर आपने केमिकल खाद यूज़ करनी है तो NPK आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गमले में। वो जितना बड़ा गमला है उतने दाने गिन के तो वो गुडाई करके उसमें डाल दें तो ये बड़ा अच्छा चलेगा, क्योंकि ये हमेशा सब्ज़ ही रहता है। इसको नाइट्रोजन रिच खादों की ज़रूरत होती है। तो NPK में भी नाइट्रोजन काफ़ी मिकदार में होती है, गोबर में भी होती है, वर्मी कंपोज में भी होती है। इसको आप किचन की कंपोज या लीफ कंपोज पत्तों की खाद तैयार करके भी वो भी इसको दे दें तो ये चलता रहेगा। इसको को बहुत ज़्यादा ये हैवी फीडर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा कोई फल लगना होता है या फूल लगने होते हैं, तो ये इतनी सी केयर से चलता रहता है। कुछ बहुत ज़्यादा खादों वगैरह की इसको ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आगे 6 महीने जो गर्मियों के होते हैं, गर्मियों में जब ये पौधों की डॉर्मेंसी का पीरियड ख़त्म होता है तो जो कीड़े मकोड़े, कोई सेक्ट्स वगैरह, कोई वो भी ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, तो वो इस पौधे को कभी कभी तंग करते हैं और इसके पत्तों पे तेला वगैरह या कोई लीफ माइनर वगैरह ऐसे कोई अगर कीड़े वगैरह इसको तंग करें तो इसको आप हर महीने नीम ऑयल का स्प्रे बना के बोतल में तो स्प्रेयर से इसको स्प्रे कर दें महीने में एक दफ़ा। हाँ, अगर आपका लॉन वगैरह है तो उसमें आप कोई भी केमिकल जो है अपना पेस्टिसाइड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसको और कुछ नहीं होता, पानी बस आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से अगर आपकी मिट्टी हर वक्त नम रहेगी या आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये इसको फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो एक और काम करें, अपना ये ऐसे ज़मीन में लगा हुआ है, क्यारी में लगा हुआ है या ये आपके गमले में लगा हुआ है तो इसको शावर लाजमी करें गर्मियों के दिनों में एक दफ़ा दिन में, तो इसके पत्तों में बहुत शाइन आ जाती है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो गर्मियों में एक आध दफ़ा सुबह के टाइम या शाम के टाइम इसको शावर से ज़रा नहला दिया करें, नहला दें तो ये तरोताज़ा हो जाता है और इसकी ग्रोथ में भी इजाफा होता है। तो बस इसकी और कोई ख़ास केयर नहीं है, बस इतना आप कर लें तो ये चलता रहता है। बस इसको बहुत ज़्यादा धूप में आपने ना लगाना है, ना इसके पॉट को रखना है, जिसको थोड़ी बहुत बस लाइट मिल जाए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसको इसकी जो लोकेशन है इसको आपने ईस्टर्न साइड पर करके लगाना है, वेस्टर्न साइड पे, यानी जिसको हम उर्दू या पंजाबी में चढ़ती साइड कहते हैं। घर की चढ़ती साइड पे अगर कोई बाहर आपकी क्यारी है तो आप उधर लगा सकते हैं। अगर आपका कोई पॉट पड़ा है तो उसको भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको बस 2-3-4 घंटे की हल्की फुल्की धूप आती रहे, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। तो चलें जी, मेरा ख्याल है मैंने फाइकस के बारे में तमाम चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ, तो चलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको हमारे चैनल पर नित नई इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो देखने को मिलती रहा करेंगी। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe Gardening Planet.